श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। जैसे जैसे इच्छाएं जन्म लेती हैं, वैसे वैसे हम उन इच्छाओं को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़े तो उसे नफरत ना करें, उससे धन्यवाद दें, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो हमें लोगों को परखना सिखाते हैं। भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। परिवर्तन है संसार का नियम। इस नियम पर ही संसार चलता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें। यहाँ पर एक पल में राजा से रंक बन जाता है और दूसरे ही पल में रंक से राजा बन जाता है। अगर आपके मन में किसी का बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर डाल दो, और किसी का अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे तुरंत कर डालो। दूसरों में अगर बुराइयां ढूंढोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर बुराइयां ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढो। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वो दो कारण बताएगा। पहला कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, और दूसरा मेरे पास टाइम नहीं था। तो ना तो किस्मत के भरोसे बैठो और ना ही टाइम के। मेहनत पर विश्वास करो, और मेहनत करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। अपने जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि आलोचना आपको आगे का रास्ता दिखाती है और प्रशंसा जीने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख अब आपकी जिंदगी में आने ही वाला है। भगवान तब तक ही दुख देते हैं जब तक आप उसे सहन कर सकते हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। जिंदगी की यह दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आप खुद को अंधा, बहरा और गूंगा बनाकर ही अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इतने खाली लोग हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन विश्वास हमेशा खुद पर ही रखना। रिश्तों की कदर भी धन की तरह करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ों को खोना बहुत आसान होता है, लेकिन कमाना बहुत ही मुश्किल। पैसा
भी नमक की तरह होता है, जो जिंदगी जीने के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो, यहाँ आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा अपने लिए जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपकी निंदा करते हैं उन्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, और जो लोग अपने आप को सुधारते हैं वह जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है तो चिंता मत करिए, अपने आप को सुधारते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। वो इंसान जो आपके जीवन में आपके ऊपर क्रोध करता है या फिर आपकी निंदा करता है, तो जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपका शत्रु ही हो। वो आपका मित्र भी हो सकता है, जो आपको सुधारने में आपकी मदद करता है। लोग बुराई करते हैं, आप दुखी हो जाते हो, और लोग तारीफ करते हैं तो आप खुश हो जाते हो। तात्पर्य ये है कि आपके सुख और दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है। खुश होने का मतलब है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया। अपने सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, पर जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उस चीज़ के लिए मोह ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं, और बहादुर बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। अगर तुम जिंदगी में सचमुच कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल ही लोगे, वरना ना करने वाले लोग बहाना निकाल लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इज्जत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। माँ बाप की सेवा करोगे तो जन्नत भी मिलेगी। एक वो बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तो तितलियों का दीवाना था। खबर ना थी सुबह की ना शाम की, ना रात का ठिकाना था। थककर स्कूल से आना, पर पहले तो खेलने जाना था। माँ की कहानियाँ थी, परियों का फसाना था, और बारिश में कागज की नाव थी। हर और मौसम सुहाना था। ना तो रोने की वजह थी, ना हंसने का बहाना था। पता नहीं क्यों हम इतने बड़े हो गए,
इससे अच्छा तो हमारा बचपन था। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं, भरोसा टूटने पर होता है। आपके राज कैसे पहुंच गए गैरों तक? आपने तो मशवरा अपनों से किया था। गलती करने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती करने पर समझाने वाले और साथ देने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो आपके बुरे वक्त में साथ देता है, उसे हमेशा अपने साथ रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पल बीत गया उसको हमेशा याद मत रखो। जो पल आप जी रहे हो उसे संवारने की कोशिश करो। जज्बातों में बहकर अपने आप को किसी के गुलाम मत कीजिए। सिर्फ भगवान और खुद के अलावा किसी पर यकीन मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपको कामयाब बनना है तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे पाँव फिसल जाए, लेकिन याद रखना आपकी जुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं देते। अगर आप इस जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है, बस अपनों से बचकर रहना। जिंदगी में अपने आप को ऐसा रखो कि जो तुम्हें ना समझ सके उसे नज़रअंदाज करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियाँ माफ़ी मांगने से नहीं सुधरती, गलतियों को सुधारने से ही गलतियाँ सुधरती हैं। हमें अपना ज़मीर बेचना नहीं आया, नहीं तो दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ये दौलत भी क्या चीज़ है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाती है तो जमाना इंसान को। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, बल्कि ये सोचो कि उस इंसान ने आपके ऊपर कितना भरोसा किया था। ये सोचकर डरो मत कि हमने गलती कर दी, बल्कि उस गलती से सीख लो। कोई कुछ भी बोले, कितनी भी निंदा करे, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि तेज धूप कभी भी समुंदर को सुखा नहीं सकती। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। जिस इंसान की जेब में वज़न हो तो उसकी बात में वज़न भी अपने आप आ जाता है, और लोग उसकी बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मेरी कोई बात
आपको अच्छी लगी हो या मेरी किसी बात ने आपके दिल को छुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।